नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना का 4 जून को होगी। यानी कि चुनाव का जो समय रखा गया है वो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच का रखा गया है। टोटल 7 चरणों में होने हैं और जो काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है, वो 4 जून को होगी। यानी कि आखिरी जो चरण का चुनाव है वो 1 जून को होगा। उसके और 3 दिनों के बाद 4 जून को मतगणना होनी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। दोस्तों, बिल्कुल ये नोट करने वाली बातें हैं कि 97 करोड़ पंजीकृत जो रजिस्टर्ड जो मतदाता है वो 97 करोड़ है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दुनिया में और भी किसी देश में इतनी बड़ी संख्या में मतदाता होंगे। उस देश में जो रजिस्टर होंगे 97 करोड़, इनमें से 49.7 करोड़ जो पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है जो पहली बार मतदान करेंगे। यानी कि 1.8 करोड़ मतदाता ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो अभी 18वीं साल में प्रवेश किए हैं या 18 से ऊपर हो गए हैं। और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल है। यानी हमारे देश में रियल में जो बुजुर्ग हैं जो कि 100 साल से ऊपर वाले हैं, उनकी संख्या भी 2,18,000 है। कुमार ने बताया कि देश भर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि देश में 10,50,000 से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जो है वो 55 लाख से अधिक की संख्या में इस्तेमाल होगा। दोस्तों, वहीं निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को प्यार से चुनावी अभियान करने की सलाह देते हुए कहा कि वे चुनाव अभियान के दौरान रेड लाइन पार ना करें। यानी चुनाव आयोग ने जो नियम बना दिए हैं या उनके तहत जो बने हुए हैं उनके अनुसार ही आप अपनी चुनावी अभियान का आगाज करें और उसी के अनुसार अपना चुनाव अभियान चलाएं। सीसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हमें चुनाव में फ्री बीज पर लगाम लगाना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत चिंता वाली बात है कि फ्री बीज के पीछे हम भागते हैं, देने में भी और लेने में भी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत से देश कंट्री जो है वो फ्री बीज के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। अब आते हैं, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि गैर जमानती वारंट को पुलिस अमल में ला रही है। दोस्तों, सीईसी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया तो जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में करीब 21 करोड़ 50 लाख युवा मतदाता है, जबकि वही 1 करोड़ 82 लाख नए मतदाता है। यानी वैसे मतदाता जो अभी 18 साल से ऊपर आए हैं और वो पहली बार अपना मता प्रयोग करेंगे इस लोकसभा चुनाव में। कांग्रेचुलेशन वैसे मतदाताओं के लिए जो अभी ज्वाइन किए। दोस्तों, इस चुनाव में 97 करोड़ वोटर मतदान तो करेंगे। उनके लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए करीब 1.5 करोड़ यानी 1 करोड़ 50 लाख पोलिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। राजीव कुमार ने यह भी कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और भारत में होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। मैं देश में 800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला, एसपी और अधिकारियों से मिला और मुझे भरोसा है कि हम निष्पक्ष चुनाव आयोजित
करा पाएंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ शनिवार को नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इस बार देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। आपको बता दें कि साल 2019 का पिछला लोकसभा चुनाव भी देश में 7 चरणों में ही संपन्न हुआ था। दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं कि कितने राज्यों में कितने चरण में वोट डाले जाएंगे। 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। 4 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। इसी तरह से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में 4 चरणों में, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। किस तारीख को कितने राज्यों की कितनी सीटों पर होगी वोटिंग, आइए वो भी जरा देखते हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के अंतर्गत 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह से 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। अपने मताधिकार का मतदाता इस्तेमाल कर सकेंगे। 13 मई को चौथे चरण में 10 राज्यों के 96 सीटों पर, 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों को 49 सीट पर, वहीं 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीट पर, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों से गुजारिश करते हुए कहा कि कैंपेन के दौरान पर्सनल अटैक से बचें और डेकोरम को मेंटेन रखें। इसके बाद उन्होंने उर्दू अदब के मशहूर शायर बशीर बद्र का ये शेर सुनाया, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। राजीव कुमार ने आगे कहा कि आजकल जल्दी जल्दी दोस्त और दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा चल रही है, तो पार्टियां इतना गंदा ना बोले कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और आगे कुछ ना हो। इससे पहले राजीव कुमार ने रहीम के उस दोहे का जिक्र भी किया था जिसमें उन्होंने प्रेम के धागे को बचाकर रखने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मुंह से जो भी निकलता है वो डिजिटल तौर पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है और बार बार चलता रहता है, तो कृपया खराब शब्दों की गंदी डिजिटल यादें बनाने से बचें, क्योंकि एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रेम का धागा टूट जाता है और जब यह टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। इसके बाद उन्होंने रहीम का दोहा सुनाया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ऐसी गांठ हमें क्यों बांधनी, थोड़ा प्यार और मोहब्बत के साथ कैंपेन करें। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में सीईसी राजीव कुमार ने ईवीएम पर भी बात की। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ लाइनें सुनाई। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम को कहते हो। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो लाइनें हैं उन्होंने खुद ही लिखी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।